आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, जाना था जापान पहुंच गए चीन। स्टॉक मार्केट में एक कहावत 90% ट्रेडर्स के साथ सच होती है। आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा, एंट्री ली, लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जिट कहां करना है या प्रॉफिट कहां बुक करना है। कई ट्रेडर सही प्राइस पर एंट्री करते हैं लेकिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं या उस ट्रेड में इतनी देर तक बने रहते हैं कि वो प्रॉफिट खो देते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जिससे आप एक परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट प्लान कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के बारे में। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ट्रेडर को फिबोनाची एक्सटेंशन टूल की जरूरत क्यों पड़ती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से किसी एबीसी स्टॉक का प्राइस यहां से यहां मूव किया और ये ट्रेंड में था मार्केट स्टॉक उस टाइम पे, और उसके बाद यहां पे एक करेक्शन आती है स्टॉक में, और वो करेक्शन होने के बाद ये समवेयर ये प्राइस यहां आ जाता है। अब जब प्राइस यहां आ जाता है तो आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पे आपकी एंट्री कहां बनती है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे आप क्लिक करके डिटेल वीडियो समझ सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपने क्या किया, यहां पे एंट्री ली और उसके बाद जो प्राइस यहां से ऊपर मूव करना चालू कर दिया। लेकिन इस ऊपर मूव करने जब जैसी ऊपर जाती है आपकी प्राइस आपके फेवर में, आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन आपको एक एग्जिट नहीं पता और आपका टारगेट नहीं पता कि कहां तक जा सकता है। लेट्स से एग्जांपल, आपने सोचा कि ये यहां तक जाएगा और आप एग्जिट कर गए, और कोई किसी ने ये सोचा कि ये यहां पे यहां तक आ गया और अब जो है चलो लेट्स से प्रॉफिट बुक करता हूं कहीं ये नीचे ना आ जाए। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ये प्राइस जो है लेट्स से यहां पे चला जाता है। अब वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, आवर्ली, वीकली, मंथली, राइट। तो जिस टाइप के आप ट्रेडर हैं आप उसी हिसाब से अपना टारगेट और प्रॉफिट को देखते हैं। लेकिन जब आपने ये देखा कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जिट कर गए, लेकिन जो स्टॉक है जो ऑलमोस्ट यहाँ से उसके बाद डबल प्राइस हो गया उसका, तो आपको क्या होने लगता है, फोमो होने लगता है, और आप एक गिल्ट महसूस करते हैं कि मेरे से ये ट्रेड छूट गया। तो इसी टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल की जरूरत पड़ती है। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज फिबोनाची एक्सटेंशन, वाई ट्रेडर यूज इट, ट्रेडर्स को यूज क्यों करते हैं, और हाउ टू ड्रॉ इट करेक्टली, व्हाट आर द इंपोर्टेंस लेवल्स लाइक 0.61, 7.78, 1.27, 1.67 एंड 2.61। ये इंपोर्टेंस लेवल है, हम इनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल से समझेंगे कि फिबोनाची एक्सटेंशन जो टूल है वो कैसे अप्लाई करते हैं। सो फिब एक्सटेंशन टूल को अप्लाई करने के लिए आपको अपने डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के टूल सेक्शन में जाना होगा। जब आप टूल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये सारे जितने भी टूल्स हैं आपके आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उसके आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आप देख पाएंगे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। सो यही आपका जो है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जब इसको राइट तरीका जो है वो इसको अप्लाई करने का है कि आपको सबसे पहले इस पे स्विंग लो पे पहला कर्सर रखना है, यानी कि जो भी बॉटम होगा आपको, ठीक है, यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड जो पॉइंट होगा आपका वो स्विंग हाई पे क्लिक होगा, आप यहां पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो थर्ड जो आपका पॉइंट क्लिक होगा वो आपका होगा पुल बैक लो, यानी कि यहां से जब करेक्शन हुआ तो आपका ये पुल बैक लो था। तो जैसे ही आप यहां पे कर्सर इस पे रख के छोड़ देंगे तो आपको यहां पे एक प्रोजेक्टेड टारगेट लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो अलग अलग टारगेट्स लेवल्स है, अब ये जो है ये इंपॉर्टेंस लेवल है टारगेट्स के, इसके बारे में अब आप डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपने इस टूल को अप्लाई किया, अब आपके सामने ये टारगेट्स लेवल अपने आप आ गए। तो अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स लेवल्स हैं, अब उसमें वहां पे हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से प्राइस ने रिवर्स किया था, क्योंकि यहां से जब आपका स्विंग जब वापस ऊपर की तरफ मूव जाएगा तो पहला जो स्विंग हमारा हाई था वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्या था, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 0.618%। और उसके बाद जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है
यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 78 और उसके बाद हम 1.27 पे ड्रॉ करेंगे, देन 1.68 और उसके बाद जो है ये 2.61% पे। अब मैं यहाँ पे इस टूल को रिमूव करता हूँ। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो पहला हमारा टारगेट है, जो पहला टारगेट जो आया है वो कहाँ पे आया है, ये यहाँ पे जो हमारा स्विंग हाई था, यहाँ जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लेके नीचे आया था। अब ये हमारा क्या बन जाता है, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, जो कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सीखा है। जब ये पहला टारगेट आएगा और उसके बाद जब यहां पे अगर आप देखते हैं कि यहां पे प्राइस साइडवेज जा रहा है या इसका ब्रेकआउट होता है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो ब्रेकआउट के बाद वहां पे 0.78 पर आएगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनता है, जो टारगेट बनता है, वो समवेयर 1.27 के आसपास आता है। अब यहां पे आपको हमेशा ये लेवल मार्क करके रखने हैं, क्योंकि इसी लेवल से प्राइस ब्रेकआउट भी कर सकता है और ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो अगर आपका यहां से ब्रेकआउट हो गया तो आपका नेक्स्ट लेवल 1.27 बनता है। अगर 1.27 लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो 1.68 टारगेट बनता है। अगर उसके बाद अगर ये भी ब्रेकआउट देता है तो आपका 2.61% टारगेट बनता है। तो ऐसे आप अपने रेजिस्टेंस लेवल और टारगेट लेवल को मार्क करके रखेंगे तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो हर रेजिस्टेंस पे या जो भी आपने लेवल्स मार्क करके रखे हैं, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। आप यहाँ पे 5 और 15 ईएमए का क्रॉसओवर से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया 5 और 15 ईएमए का, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे हेकेनाशी कैंडल को देख सकते हैं। तो आप अदर तरीकों से भी आप अपना जो जो प्रॉफिट जो आप रन कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें आप बने रह सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए अब हम आप इसको लाइव चार्ट में देखते हैं कि हम उसको कैसे ड्रॉ करें, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली टारगेट हमने इंपॉर्टेंट लेवल बात करी है वही टारगेट चार्ट पे कैसे आते हैं। अब इसमें चार्ट में देखने के लिए मैंने यहाँ पे टाटा पावर कंपनी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये टाटा पावर अराउंड 2021 में समवेयर ये आपका 10 रुपीज का था, और उसके बाद इसने जो है ये आपका जो हाई किया स्विंग हाई, ये आपका समवेयर 160 के आसपास था, और उसने यहाँ पे आपका पुल बैक किया, और उसके बाद ये क्या आ गया आपका 31 रुपए का आ गया, 31 रुपीज का। ठीक है। तो हमने जो पिछली वीडियो में बताया था कि हम फिर रिट्रेसमेंट से पता कर सकते कि इसने कितना रिट्रेस किया, तो जब ये टूल लगाएंगे आप तो ये समवेयर इसने 78% के आसपास रिट्रेस किया था। अब आपने 78% को आइडेंटिफाई करके रिट्रेसमेंट से आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे कि आपका जो है इस लेवल पे आपकी एंट्री बनती है। अब आपको टारगेट लगाने के लिए अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है टूल सेक्शन में, और उसके बाद फिर ट्रेंड बेट फिर एक्सटेंशन टूल को यहाँ पे सिग्निफिकेंट बॉटम पे पहला कर्सर रखना है, लो पे, उसके बाद आपका स्विंग हाई पे का दूसरा कर्सर, और देन उसके बाद नीचे यहाँ पे पुल बैक पे जो होगा आपका लो। यहाँ पे जब आप कर्सर रखेंगे उसके बाद ये छोड़ देंगे आप। तो अब आप ये ध्यान से देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसने क्या किया कि सीधा सबसे पहले देखो हम बात करेंगे समवेयर, इसने यहाँ पे 0.61 के आसपास इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसने एक मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इसने होल्ड करने की यहाँ पे रेड कैंडल आई। उसके बाद इसने 78% को भी क्रॉस कर दिया, और इसने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे हॉल्ट नजर नहीं आएगा ये। उसके बाद आपका 1.27 पे ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ, इसने फिर उसके बाद 1.68 टारगेट दिया, और उसके बाद ये फाइन अभी अभी जो है आपका 2.68 के आसपास यहाँ पहुंच के ये आपका ये डाउन साइड में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था उसने यहाँ पे इसने सारे टारगेट दिए हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं फिब एक्सटेंशन को। अब सेकंड एग्जांपल के लिए अगेन मंथली टाइम फ्रेम का हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट लिया है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ से प्राइस इसने ऊपर गया था तो यहाँ से इसने पुल बैक करके यहाँ पे आपका स्विंग लो किया था इस लेवल पे। तो हमारा जो पहला जो पॉइंट है ये आपका यहाँ से प्राइस शुरू किया, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे स्विंग लो यहाँ आएगा, जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट लो है अभी इस केस में। तो हम पहला जो यहाँ पे फिब एक्सटेंशन टूल को अगेन लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे पहला कर्सर रखेंगे, और दूसरा कर्सर हमारा यहाँ पे स्विंग हाई पे होगा, और थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा
जो इस पे रख के हम इसको लाइन पे छोड़ देंगे। अब आप अब आप इसको ध्यान से देखिए कि इसके बाद जो क्या हुआ आपका, तो पहला जो है आपका, अगर आप देखेंगे तो 0.61 जो ये स्विंग हाई जो प्राइस था, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं आया, तो इसने समवेयर ये आपका फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ कोशिश करने करी है, यहाँ पे सोबो कैंडल दी, ठीक है। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, जो जो कैंडल आई, वो जो रेड कैंडल आई, उसका फॉलोअप नहीं आया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो गया। अब जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो जैसे हमने बात करी थी, आपका जो नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो 0.78%, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद 1.27, देन 1.68 और देन 2.68। तो हम ऐसे इसको टारगेट देख सकते हैं। तो इसने एग्जैक्टली क्या किया, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने 2.68 टारगेट, मतलब ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ आपका 2023 में जब इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 2700 था, इसने 2.16 का टारगेट दिया 2024 में, ऑलमोस्ट 1 ईयर में, और ये आपका 18,000 का दिया। एक साल में आपका प्राइस जो है 2500 से सीधा आपका 18,000 चला गया। तो इस तरह से आप जो है फिब एक्सटेंशन की मदद से अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो फिबोनाची एक्सटेंशन के ऊपर। फिबोनाची एक्सटेंशन इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर द प्रोजेक्टिंग प्रॉफिट टारगेट्स। ये आपको फ्यूचर का प्राइस नहीं बताता, बल्कि इमोशन की बजाय डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने में हेल्प करता है। और किसी भी टूल को लाइव मार्केट में यूज करने से पहले प्लीज उसका हिस्टोरिकल चार्ट में प्रैक्टिस करें, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट बनेंगे। फाइनली, इस टूल को यूज करने के लिए आपको हमेशा मेन ट्रेंड का पता होना चाहिए, और उसको जितना आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग टारगेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें किसी भी एक्शन को लेने से पहले। और उसके बाद बुक योर प्रॉफिट इन स्टेजेस, जैसे कि हमने बात करी थी 1.27, 1.61, तो अपने स्टेजेस पे, हर लेवल्स पे अपने प्रॉफिट बुक करते हुए चलें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आप कौन सा लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड लेट मी नो विच ट्रेडिंग टॉपिक यू वुड लाइक टू कवर इन नेक्स्ट। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।